इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा जब बैठे बाघंबर बिछाकर तो बैठे कैसे बैठे? बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शांत रस जैसे शांत रस बैठा हो बाबा वैसे बैठे। अरे जटा मुकुट सरित सिर लोचन नलिन विष नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल। जटाओं का मुकुट है, देव नदी गंगा मैया शीश में है, चंद्रमा ललाट पर है, विषकंठ में है। देखिए कैसे अद्भुत बाबा, विषकंठ में और अमृत में चंद्रमा ललाट पर है। कोई ऐसा शीतलता प्रदान करने वाली मां गंगा जी सिर में। ये मानो कथाकार का स्वरूप है। कथाकार कैसा होना चाहिए, भगत कैसा होना चाहिए? उसका सिर ठंडा हो, ललाट देदीप्यमान हो, चमक रहा हो। एक बार एक को महापुरुष के पास में बैठा था तो दूसरे एक महापुरुष आ गए तो उनका मैंने परिचय कराया। तो वो जो पहले से महापुरुष जिनके श्री चरण में मैं मिलने गया था, बैठने गया था, उनका टेलीफोन आया, प्रेम भूषण जी आपने उनका जो परिचय कराया मेरे को महापुरुष लगे नहीं। हमने कहा महाराज हमको तो लगे, आपको कैसे नहीं लगे? बोले उनके चेहरे पर तेज नहीं था। तेज नहीं था? महाराज हम तो गृहस्थी हैं, आप महात्मा हैं, आप जो कहें सो ठीक है, लेकिन हमको तो उनमें भी लगा और आप में तो है ही है। देखो गृहस्थ को किसी भी महात्मा के बारे में बहुत अन्वेषण नहीं करना चाहिए। साधु बाबा ऐसे हैं, साधु बाबा वैसे हैं, अरे चाहे जैसे हैं हमसे आपसे तो ठीक ही है। श्रद्धा रखो। गृहस्थ का कर्तव्य है कि संत महापुरुषों में श्रद्धा रखे। चित्रान्वेषण नहीं भाई, नहीं, अपने सिस्टम में नहीं है। हम क्यों सबका नॉमेनक्लेचर बनाते फिरते हैं? क्या आवश्यकता है? ऐसे हैं वो वैसे हैं, नहीं नहीं नहीं। कैसा हो, विष भी धारण करे और अमृत में चंद्रमा भी धारण करे, इन दोनों का आनंद और वर्धन प्राप्त हो, उसके लिए शीश में ज्ञान गंगा भी धारण करे। ऐसा वक्ता होना चाहिए। बाबा का स्वरूप ऐसा। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल बाल विधु। बाल विधु क्यों? अब तो जो बड़का विधु है ना वो कलंकी है। वक्ता को कैसा हो? निष्कलंकी होना चाहिए। कहीं भी चर्चा हो तो किसी विषय का कलंक न हो भाई। भगवान श्री कृष्ण श्यामंतक मणि लेने नहीं गए थे। जब कलंक लग गया तब लेने जाना पड़ा। अरे
कोई एक कलंक लग जाए तो साहब आदमी घुटने लगता है। आजकल तो लोग उसको प्रतिष्ठा मान लेते हैं। अरे उसमें अखबार में हमरो नाम निकलल बा, काहे में? तो चोरी में ले हो गया। अखबार में नाम निकाले के कुछ हो जाई। हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, राम राम राम। चाहे जिसमें नाम न निकले हो, परमार्थ में नाम निकले। जो व्यवहार, जो वस्तु, जो बात, जो जीवन हमको अच्छा न लगे वो हम न करें। क्योंकि जब खुद ही सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे से कहां बनवा पाएंगे? नहीं। जैसे तैसे चाहे जैसे नहीं हो सकता हो, जैसे होना है वैसे ही होना चाहिए। ये जीवन कैसा निष्कलंकी हो। इसलिए आयुध का दर्शन करिए। लावण्य निधि बाबा के ललाट पर चंद्रमा कब है? तो अंत में सोहबाल विधो लावण्य दे दीप्यमान मुखमंडल पर बालचंद्र शोभायमान हो रहा है। और इसीलिए लावण्याधिक्य होने के कारण से, निष्कलंकी होने के कारण से छोटा विधु माने चंद्र बाबा के ललाट पर। देखिए, सुंदरता स्वरूप की हो न हो, सुंदरता जीवन और मन की अवश्य होनी चाहिए। सुंदरता का चेहरे से कोई लेना देना नहीं। सुंदरता का संबंध ज्ञान और आचरण से। यदि हमारे आचरण में सौंदर्य है, हमारे जीवन में सौंदर्य है, हमारे व्यवहार में शालीनता है, तो हम सुंदर लगेंगे। कैसे भी होंगे तो सुंदर लगेंगे। श्री हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? तो वानर जैसा है। हनुमान जी वानर नहीं है, सावधान। श्री हनुमान जी वानर नहीं है। श्री हनुमान जी का जो स्वरूप है वह वानर जैसा लगता है। अरे भाई, तो वानर बनने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता ये थी कि जो रमणवा था वो वानरे से मृत्यु मांगा था। हम काहू के मरे न मार, वानर मनुज जाति दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी से हम मरे नहीं, इनको तो हम खाई जाएंगे। कितना भी उपाय कर ले, व्यवहार प्रकृति का सहज है साहब। इस वचन के कारण से श्री हनुमान जी वानर स्वरूप में आए। वैसे तो समस्त एकादशों रुद्र के समन्वित स्वरूप है श्री हनुमान जी। भूल से भी ये न मानिएगा कि श्री हनुमान जी वानर है। श्री हनुमान जी का स्वरूप वानर जैसा है। श्री हनुमान जी वानर नहीं। स्वरूप कैसा हो? यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ है, हमारा जीवन श्रेष्ठ है, तो लोग हमारी वंदना करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी पूजा करेंगे। इसको हम साधें, इसको हम बनाएं। हमारा कुल कैसा हो? ये आवश्यक नहीं कि पंडित जी बहुत बढ़िया व्यवहार करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, भजन करेंगे, और पंडित जी के अलावा दूसरा कोई भजन करेगा तो भगवान सुनबे नहीं करेंगे। तो भगवान शबरी माई का क्यों सुन लिए? केवट भाई का क्यों सुन लिए? निषाद भाई का क्यों सुन लिए? भगवान के दरबार में न कोई वाद है न विवाद है। हरि के भजे सो हरि का होई। तो ये पंडित जी का क्या है? अरे भाई देखिए,
एक न्याय पुस्तक का व्यवहार है। अनूप जी, उस आदमी की सजा थोड़ी होती है जो आदमी अनजाने में गलती कर ले, है ना? आप एडवोकेट हैं, लेकिन जो जानता है नियम तब भी गलती करे तो यह बड़ा अपराध है, उसको क्षमा नहीं है। अब प्रेम भूषण जी सबको राम कथा घूम घूम सुना रहे हैं और अपने कोनो बतिया मान ही नहीं रहे हैं, तो प्रेम भूषण जी की सजा थोड़ी नहीं बड़ी सजा होगी। सावधान, होशियार, क्योंकि तुम जान के अपराध कर रहे हो। जानकर किए गए अपराध की बड़ी सजा होती है। सबके लिए विधान है। हम लोग कथा सुने और हम तो एक ही बात कहेंगे, केवल एक बात, जितना जी सके जिए। हम 100 पैसा नहीं कर रहे, जितना जी सके जिए। जो जिएगा जाएगा, चारों पदार्थ पाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पाएगा। बाबा बैठे, माता पहुंची, गोस्वामी जी कहते हैं क्या? पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातु भवानी। पार्वती इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।